आज दुनिया धन के पीछे दौड़ लगा रही है। धन किसके पास होता है? धन कैसे आता है? इसको जानने की कोशिश नहीं किया, समझने की कोशिश नहीं किया। कुबेर की कहानी आती है। ये कुबेर कौन था? कुबेर विशेश्रवा ऋषि का लड़का था। उसी का भाई रावण था। कुबेर को अपने जीवन में जब ज्ञान हुआ, उसके पास कुछ नहीं था। उसे ज्ञान हुआ, उसने दुनिया संसार पर नजरें दौड़ाई और देखा इस दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है, अस्थाई नहीं है, शाश्वत नहीं है। क्षण क्षण सभी चीजें मिट रही हैं। सब कुछ पाने के बावजूद भी वह स्थिर नहीं हो पा रही। सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। यह ज्ञान हुआ कुबेर को। तो वह तप और त्याग में लीन हो गया। उसने इसीलिए सब कुछ त्याग कर दिया। त्याग करके जप तप में अपने ध्यान में लग गया। और ध्यान के माध्यम से उसे जो ज्ञान हुआ कि धन तो भीतर है, और जैसे ही उस गहराई की ध्यान में की गहराई में पहुंचा, वैसे ही त्याग करते ही उसके पीछे पीछे धन दौड़ने लगा। तो धन को भी पाने के बाद वही संभाल सकता है जिसके अंदर संतुलन हो, जिसके अंदर गहराई हो, जो सत्य को जान गया। उसके अंदर पात्रता होगी, स्थिरता होगी। वह चीज कुबेर के अंदर थी। तो ब्रह्मा ने उस खजाने का मालिक बना दिया कुबेर को। जो त्यागी था वो कुबेर का खजाने के मालिक हो गया। इसलिए बना दिया कि यही संभाल सकता है, क्योंकि इसके अंदर त्याग है। उधर रावण
ठीक उल्टा इसी का भाई छल कपट करके, छीन करके धन का विस्तार कर रहा था। वो सोचता था कि मैं दुनिया में पूरे धन का मालिक हो जाऊंगा, दुनिया मेरे कदमों में होगी। इसी अहंकार के कारण उस धन को बचाने में, उस डर के कारण कि धन कहीं चला न जाए, और संघर्ष करने लगा। तो उसका क्या हुआ ये दुनिया जानती है। इधर कुबेर जो बाहर के संसार के सारी वस्तुओं और धन को त्याग करके अपनी अंतर यात्रा शुरू कर दी, वहीं सब कुछ उसे प्राप्त हो गया। क्योंकि धन का रखवाला वही कर सकता है जिसके अंदर त्याग होगा, वही धन की सुरक्षा कर पाएगा। नहीं तो धन ही, बहुत बड़े बड़े धनियों को देखा गया, पैसा मिलता है सब कुछ के, उसी के बाद उनको डर पैदा हो जाता है कि कहीं धन हमारा ये समाप्त ना हो जाए, कोई छीन न ले। और इसी कारण से वो जो है संघर्ष करना शुरू कर देता है, और एक दिन वो भी धन स्थिर नहीं होता है, एक दिन समाप्त हो जाता है। समीक्षा कर लीजिए, देख लीजिए, सबके साथ यही होता है। इसलिए ध्यान करो, अपने अंदर ही उस कुबेर के खजाने को खोजने की कोशिश करो। तुम्हें भौतिक रूप से संपन्नता भी मिलेगी और आध्यात्मिक रूप से भी संपन्नता मिलेगी। इसलिए अपने आप को जानो, यही जीवन है, यही सत्य है। जितना ही जो अपेक्षा पालता है उसकी अपेक्षा पूरी नहीं होती है, और जीवन भर दुखमय जिंदगी जीता है। एक अपेक्षा पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है अपेक्षा। इस तरह से अपेक्षाओं का सिलसिला और उसकी परेशानी, दुख सुख हमेशा बना रहता है। लेकिन जिसके अंदर त्याग हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि कोई भी दुनिया की चीज़ स्थिर नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी, तो वह सत्य को जब जान लेता है, ऑटोमेटिक उसके पीछे धन और भौतिकता पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। यही जीवन का सत्य है। इसलिए ज्ञान करो, ध्यान करो, साधना करो, अपने अंदर उस योग्यता को, उस पात्रता को, क्योंकि किसी पात्र में ही धन आएगा। वो पात्रता तुम्हारे अंदर जब साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जब आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास उस कुबेर का खजाना जरूर प्राप्त हो सकता है। यही सत्य है।